देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का 5G क्यों लॉन्च कर रहे हैं और बीएसएनएल के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के उपराज्यपाल को टनल में उतार दिया और पूछ रहे हैं, बताइए आवाज आप तक जा रही है? और दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं, हाँ साहब आवाज आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीता क्यों काट रहे 5G का? चलिए, अगर बीएसएनएल का फीता काट रहे होते तो समझ में आता, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का ये फीता काट रहे हैं। आखिर सवाल यही है, बीएसएनएल के साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि नवरत्नों में से एक है बीएसएनएल। बीएसएनएल भारत सरकार के अंडर में आती है, आप सबको पता है। और बीएसएनएल का मालिक कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री, देश का दूरसंचार मंत्री। लेकिन इसके साथ खुलेआम भेदभाव किया जा रहा है। वैसे भी आपको जानना चाहिए, हमारे देश में अभी एक बड़ी आबादी है जो बीएसएनएल का यूज लगातार कर रही है। सोचिए, बीएसएनएल अभी तक पूरे देश में 4G सेवा का विस्तार तक नहीं कर पाई थी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने 5G का विस्तार कर दिया, लेकिन बीएसएनएल के लिए नहीं। ऐसा लगता है बीएसएनएल को डुबाने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है और इसी वजह से बीएसएनएल लगातार गर्त में जा रहा है। मैं आपको बता दूं, 76,75,643 लोग आज भी हमारे देश में बीएसएनएल के लैंडलाइन फोन का यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएसएनएल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कितने लोग हैं जो इस वक्त बीएसएनएल का सिम यूज कर रहे हैं, वो भी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 11,63,20,795 लोग ऐसे हैं जो अभी बीएसएनएल का यूज कर रहे हैं, यानी वे लोग बीएसएनएल के जरिए लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, आपको यह भी जानना चाहिए। 2015 से लेकर के 2021 तक बीएसएनएल के 9,22,10,990 ग्राहकों ने कनेक्शन वापस कर दिए थे बीएसएनएल के। सोच लीजिए, 9 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, उन्हें जियो के अंबानी से, एयरटेल के मित्तल से और वोडाफोन आइडिया के बिरला और कुमार मंगलम से ज्यादा प्यार है, इसीलिए वे फीता काट रहे हैं 5G का। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए एक बार बता दूं, मैं राजधानी दिल्ली में रहता हूं। आज मैंने कस्टमर केयर के पास कॉल किया, मैंने उससे जानने की यही कोशिश की 5G हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने जियो और एयरटेल के कस्टमर केयर के पास फोन किया था, दोनों ने कहा अभी आप 5G का उपयोग नहीं कर सकते और आप नवंबर के महीने से 5G सेवा का लाभ उठा पाएंगे। सोच लीजिए टीवी मीडिया क्या कर रही है। टीवी मीडिया वाले 5G के फायदे बता रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। मैं 5G के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन 5G सच्चाई यही है, 5G सेवा का उपयोग आप लोग अक्टूबर के महीने में नहीं कर पाएंगे। इसकी जानकारी किसी भी टीवी चैनल्स में आप लोग नहीं पाएंगे। हमारे देश में चीता आ गया, चीते से क्या होना है? क्या आपके घरों में राशन पहुंच जाएगा? आपको खाना मिल जाएगा? क्या एम्स जैसे तमाम अस्पताल खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। लेकिन देश की जनता को बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए उन सभी मुद्दों से जो मुद्दे आपके हित से जुड़े हुए हैं, टीवी मीडिया उन पर कभी बहस नहीं करती। टीवी मीडिया 5G पर बात करती है, टीवी मीडिया चीते पर बात करती है और टीवी मीडिया कहती है हमारा शेर चीता लेकर के आया है। ये शेर जो है, वैसे नरेंद्र मोदी को मैं शेर नहीं बोलता हूं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरा खजाना उन्हीं के हाथों में है। लेकिन खजाने को खाली लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जा रहा है। साल 2014 में हमने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। हमें उम्मीद थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपने भी प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया होगा। अगर आपने नहीं दिया होगा
तमाम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने वोट दिया था तभी 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन बीएसएनएल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं बीएसएनएल सगा बेटा है नरेंद्र मोदी यानी भारत सरकार का, और वहीं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सौतेला है। लेकिन यहां पर सौतेले बेटे के साथ सगा बेटा जैसा व्यवहार किया जा रहा है और सगे बेटे के साथ सौतेले बेटा जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये हमारे देश की सच्चाई है। 5G आप सोचेगा भी मत कि 5G बीएसएनएल में कभी आ पाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G जितने भी स्पेक्ट्रम आएंगे, जितने भी G आएंगे, सरकार इसका लाइसेंस देती है, सरकार स्पेक्ट्रम को बेचती है। तो बीएसएनएल इस स्पेक्ट्रम में शामिल क्यों नहीं हुआ? अपने में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती बीएसएनएल को दोबारा से जिंदा किया जाए। सरकार ही चाहती है बीएसएनएल को डुबा दिया जाए। वैसे भी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत समय है, वे चाहें तो कंपटीशन दे सकते हैं, टक्कर दिला सकते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया से। वैसे भी आपको जानना चाहिए वोडाफोन आइडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि पहले दो कंपनियां हुआ करती थी, एयरटेल और वोडाफोन अलग अलग, लेकिन उन लोगों पर वित्तीय मार इतना ज़्यादा पड़ गया, दोनों कंपनियां एक हो गई। और एयरटेल का भी बुरा हाल है, और अंबानी की जो कंपनी है जियो, उसके तो 4 चांद लग गए हैं। 2016 में क्रांति आ गई थी, समझ लीजिए, और क्रांति ऐसी आ गई कि सबके पास 4G हो गया, सबको फ्री में दिया। फ्री में देने के बाद अब सबसे पैसा लेने का काम लगातार जियो के द्वारा किया जा रहा है। आप एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं, मेरे साथ देश की जो 135 करोड़ की आम जनता है वो भी नहीं बोल पा रही है। लेकिन आप लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहिए। मैं तो सवाल पूछ ही रहा हूं, मेरे साथ आपको भी प्रधानमंत्री मोदी से, भारत सरकार से सवाल पूछना चाहिए, आखिरकार बीएसएनएल को क्यों डुबाया जा रहा है, और अगर बीएसएनएल डूब रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा और पत्रकारिता में जितनी मेरी समझ है, मैं कह सकता हूं दावे के साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते बीएसएनएल उभर सके, बीएसएनएल इन प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे सके। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा साफ है, लेकिन इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या मंशा है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।